यह कहानी मेरे ऑफिस के सामने वाली भाभी की है। मेरी उससे दोस्ती हो गई थी, लेकिन एक दिन मैंने फोन पर प्रेम की बात कर दी तो वो दोस्तों, मैं आयुष कुमार आपको अपने ऑफिस के नीचे एक लेडीज दुकान में बैठने वाली माधुरी भाभी की कहानी सुना रहा था। कहानी के पहले भाग में आपने पढ़ा कि मैं भाभी की जवानी को लेकर उसे प्रेम करने का सपना देखने लगा था। उस दिन रात को मैंने माधुरी भाभी को याद करके सो गया। अब आगे की कहानी। जब सुबह आंख खुली तो भाभी को सोचते सोचते मैं मन ही मन हंसते हुए बाथरूम में गया और नहा धोकर ऑफिस चला गया। ऑफिस के बाहर देखा तो माधुरी बाहर खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। शायद वो मुझे ही ढूंढ रही थी। मैं भी आते आते उसे ही देख रहा था, तभी उसकी नजरें मेरी नजरों से मिल गईं। भाभी स्माइल करती हुई मेरे पास आई और बोली, मुझे माफ करो दो, कल तुम्हारा चार्जर देना भूल गई और जब याद आया तो तुम्हारा ऑफिस भी बंद हो गया था। फिर मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं था और इसी वजह से तुम्हें कॉल भी न कर सकी। मैंने भी कहा हाँ, मैंने अब तक मोबाइल चार्ज नहीं किया। उसने फिर से माफी मांगी और कहा, आगे से ऐसा न हो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अगर तुम्हारा चार्जर मेरे पास ही रह गया और तुम चले गए तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम अपना नंबर मुझे दे दो। मैं यही तो चाहता था कि कैसे भी करके उसका मोबाइल नंबर मुझे मिल जाए और बातों बातों में उसे प्रेम के लिए पटा सकूं। माधुरी ने अपना नंबर मुझे दिया और मेरा मोबाइल नंबर आपने मोबाइल में आयशा के नाम से सेव कर लिया। मैं समझ गया कि उसने ऐसा क्यों किया था। दरअसल एक बात मैंने आपसे नहीं बताई, वो ये थी कि माधुरी का जो अफेयर चल चल रहा था, इसलिए लड़की के नाम से सेव कर लिया था। वो मुझसे सिर्फ दोस्ती का रिश्ता चाहती है या और भी कुछ चाहती है। मैं बहुत खुश था कि मोबाइल चार्जर की वजह से अब मेरा टांका माधुरी से भिड़ जाएगा। मैंने प्यारी सी स्माइल देते हुए माधुरी के हाथ से आपने चार्जर लिया और ऑफिस आ गया। आते ही मैंने अपने फोन को चार्जिंग पर लगाया और अपना काम करने लगा। काम करते करते मोबाइल की घंटी बजने पर मैं बार बार अपना फोन चेक कर रहा था, क्योंकि मुझे हर बार ऐसा लगता कि माधुरी का मैसेज आया होगा या फिर कॉल होगी। ऐसे ही वो पूरा दिन निकला, पर उसका मैसेज नहीं आया। रात को भी जैसे ही खाना खाकर मोबाइल लेकर बैठा तो मुझे लगा कि शायद वो अभी मैसेज करेगी। इसी आशा में मैं उस रात को 1 बजे सो सका। सुबह उठते ही मैंने वापस से अपने फोन को चेक किया, लेकिन माधुरी का कोई मैसेज नहीं था। फिर मैं ऑफिस चला गया। फिर मुझे ऑफिस के काम से फील्ड में जाना था तो मैं चला गया। दोपहर को जब मैं बाइक चला रहा था, अचानक मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने समझ तो लिया था कि ये माधुरी की आवाज है, मगर तब भी मैंने उससे पूछा, आप कौन बात कर रही हैं? तो उसने कहा, अरे मेरा नंबर सेव नहीं किया क्या? मैं बोल रही हूँ। मैंने भी बोला, अरे माधुरी तुम? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसलिए फोन देख नहीं पाया। बोलोन। तो उसने कहा, सॉरी, मैं तुम्हें कल मैसेज नहीं कर पाई क्योंकि अब दुकान शिफ्ट करनी है तो मैं थोड़ा बिजी थी। ऐसे ही हमारी बात हो रही थी तो बातों बातों में उसने पूछा कि वट पूजा के दिन मैं कैसी लग रही थी। तुमने तो मुझे देखा ही नहीं और न कुछ कहा। बस यही बात थी कि मेरे मुंह से निकल गया, कमाल की लग रही थी तुम्हारी लाल साड़ी में, तुम एकदम प्रेम की देवी लग रही थी। गलती से मैं एकदम से ये सब बोल गया। मैं ये भूल गया था कि अब तक मैंने उसे पटाया भी नहीं और न ही हमारी इतनी अच्छे से बात हुई थी। मेरे मुंह से ये सब सुनते ही उसने कहा, क्या तुम ऐसे देखते हो मेरी तरफ? मैं कुछ कह पाता इससे पहले वो जोर जोर से भड़कने लगी और बोली, मैं कोई ऐसी वैसी औरत लगती हूँ तुम्हें? तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा कैसे कि तुम मुझसे ऐसी बात करने लगे? अब मैं बोला, सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन माधुरी मुझ पर बस बरसी जा रही थी और बात करते करते एकदम से उसने फोन काट दिया। मैंने उसके फोन पर कॉल बैक की, लेकिन उसने फोन बंद कर लिया था। मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे एकदम से मैंने उससे ये सब बोल डाला। फिर डर भी लगा कि कहीं ऑफिस जाकर उसने मेरी शिकायतें किसी से की तो मेरा काम उठ जाएगा। मैं डर के मारे उस दिन शाम को सीधा घर चला गया।